राधे राधे जो ऑल, राधे राधे। एक बार अनम्यूट करेंगे सारे। अनम्यूट कर पा रहे हैं नहीं? हाँ जी, अनम्यूट करो। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर, कैसे हैं आप सब? बस बढ़िया, आप सुनाइए। हाँ जी सर, सब ठीक। राह देख रहे थे आपकी, कब आते। सर वैसे आज प्रोग्राम था नहीं, बिकॉज कल फेस्टिवल है तो सब लोग बिजी होंगे, पर मुझे लगा जी जी। काफी लोग यूट्यूब से आते हैं तो उनके लिए भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। म्यूट कर लेना, किसके यहाँ साउंड आ रहा है प्लीज। हाँ जी, सबसे पहले तो कल एक मैं पिन करूँ वीडियो, उसके बाद हाँ जी। सबसे पहले तो कल फेस्टिवल है ना, राखी है। वैसे मैंने ना वीडियो डाल दी है, लेकिन फिर भी आपने राखी वाले जो समय है, टाइमिंग है, शुभ मुहूर्त है, वो है 1:25 के बाद। भद्रा काल में राखी नहीं बांधते। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में ये भी बताया है कि अगर कोई सिस्टर है, बहनें हैं, या बड़ी एज की माताएं हैं, तो वो लोग अगर जाती हैं यहाँ से, मतलब किसी दूसरे शहर, तो कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपको इमरजेंसी है तो आपने अपने हाथों में चावल लेने हैं, उसके ऊपर हल्दी लगी होनी चाहिए, तब आपने अपने ब्रदर को राखी बांधनी है। और कल है स्वार सिद्धि योग, है ना। अगर देखो, जैसे मैं बोलती हूँ मंगल का साल है, बहुत सारे ब्रदर और सिस्टर जो हैं जिनके रिलेशन आपस में खराब होंगे, तो आपने क्या करना है, हीलिंग का सिंबल बनाना है। अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे बना के दिखाऊंगी। अब जिसके साथ भी आप रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, उसकी फोटो के पीछे आपने हीलिंग का सिंबल बनाना है। कल स्वार सिद्धि योग है। आप घड़ी वाला उपाय कर सकते हैं। जिसको नहीं पता घड़ी वाला उपाय, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। कल आपने येलो कलर के पेपर पे अपनी कोई भी 3 विश लिखनी है, प्रेजेंट टेंस में। आप मेरे घर में देखिए कि घड़ियां 5-6 घड़ियां हैं, सबके पीछे विशेष लिखी हुई है। उन विशेष को आपने 11 बार पढ़ना है और विजुलाइज करना है कि आपकी सारी विशेष पूरी हो गई हैं। और इसको आप अपनी घड़ी के पीछे लगा देंगे, ऊपर से घड़ी लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? अब ऐसा नहीं है घड़ी वाला उपाय कर दिया आपने, उसके बाद आपको सुधी नहीं है क्या हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने एवरी फ्राइडे घड़ी साफ करनी है, कपड़ा मारना है और धूप बत्ती दिखानी है। ऐसा नहीं है कि लग रहा है उपाय कर दिया भूल जाओ, अब उसमें फिर जाले लग रही है, मिट्टी लग रही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जयप्रकाश सर जी, क्वेश्चन है आपको कोई इसके रिगार्डिंग? हाँ जी, बताइए सर। जी सिस्टर, आपने जो चावल का बताया वो भाई को रखना है या सिस्टर को रखना है? सर दोनों को रखना है, क्योंकि भद्रा काल चावल में भाई को राखी नहीं बांधती सिस्टर, लेकिन फिर भी कई बार प्रॉब्लम ऐसी, वैसे तो मृत्यु समझ लोक में गया। भद्रा नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना। चावल, हाँ चावल चावल जो रखने हैं हाँ भाई जी को रखने हैं या बहन को? सर, दोनों को रखने हैं। दोनों को रखने, जी जी ठीक है। और चावल के ऊपर थोड़ी सी हल्दी होनी चाहिए, तभी राखी बांधे और बंधवाएं। जी। ठीक है तो वो सिस्टर सिस्टर कैसे बांधेगी? सर। जैसे एक आध अपने किसी दुपट्टे में, चुन्नी में, कैसे भी रखिए, अपने पास होने चाहिए। जी 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 जी, ओके ओके ओके। और दीदी एक ये भी सुना था कि 3 गांठ बांधने होते हैं, सही है? चुन्नी सर 3 बांधो, एक बांधो, मतलब चावल आपके ऑरा से कनेक्टेड होने चाहिए बस। ब्रदर तो रख सकता है जी अपने जी, वो हाथ में, सिस्टर अपनी चुन्नी में बांधे, साड़ी में बांधे, जैसा भी उनके पास है। राखी में 3 गांठ बांधने होते हैं, ऐसा मैंने सुना था। सर राखी में राखी सिस्टर जो, ऐसा कुछ नहीं है, 3 बांधने होते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। जी जी, ठीक कोई है बात सर, नहीं। ये चीज समझ में आ गई घड़ी वाला उपाय में सबको? ठीक है।
सर मैंने बोला आप लोगों को कि भद्रा काल है, ठीक है, भद्रा है तो आपने राखी 1:25 के बाद बांधनी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे शहर जाते हैं राखी बांधने के लिए, बिकॉज ये फेस्टिवल ऐसा है कि सब लोगों को यहाँ से वहां जाना है। जिनकी मजबूरी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो चावल रख के ही राखी बांधेंगे, ऐसा नहीं बांध, यस बांध सकते हैं। चलिए जी क्लास शुरू करते हैं। जितने भी बच्चे आए हैं, बिकॉज बाकी सब फेस्टिवल मनाने गए हैं, थैंक यू आप लोगों का। आपने अपने लिए समय दिया और मेरे लिए, ताकि आज हम कुछ जाएंगे तो कुछ नया टॉपिक होगा, जो कल किया था वो नहीं होगा। सबसे पहले अपने गुरुओं को याद करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, गुरुओं के बिना गति नहीं है। मैं आपके अंदर बैठे हुए सारे गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ जिनसे मैंने यह विद्याएं सीखी है, जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। और मैं ये आशा करती हूँ कि कोई ना कोई पर्सन आप में से ऐसा जरूर निकलेगा जो इससे लोगों का और अपना दोनों को भला कर पाए। तो जो हमारा मंत्र है गुरु का बीज, उसको करते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः। और एक मंत्र जो हम रोज करते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधेश गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करु भानु। ओम शांति। ओम शांति। अभी जिन्होंने मेरे से अंगारक दोष की क्लास करी थी ना, वो सरहैनी क्लास में, उनका मैसेज आया था कि नेगेटिविटी बहुत फील कर रहे हैं। अगर इन दौरान, वैसे देखो कल ना बहुत अच्छा योग बन रहा है, सूर्य ने राशि परिवर्तन किया। अगर एस्ट्रोलॉजिकली आपको थोड़ी भी नॉलेज है, सूर्य अपनी ही राशि में है, बुध के साथ है, और वहां शुक्र भी है। सूर्य बुध का आदित्य योग बना हुआ है, जो बहुत बेस्ट है, खासकर पैसे के लिए। उसके बाद दूसरा योग क्या बना हुआ है, शुक्र और बुध का, ये भी अच्छा है। ठीक है सर, अभी करते लास्ट में कर देंगे, है ना, बच्चे भी जुड़ रहे हैं सर, लास्ट में ये वाले दोनों उपाय में कर दूं। तो अगर कल, लेकिन ये पांचवें घर में है ना, पांचवें घर में हमने अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो कहीं ना कहीं किसका पांचवा घर, हमारे एजुकेशन का है। जिस भी बच्चे के एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, सूर्य के मंत्र की चैंटिंग करवा सकते हैं उसको, ताकि थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए, ये चीजें इजिली एक्टिव हो जाएंगी। 1 महीने तक सूर्य देव यही रहने वाले हैं, अपने ही राशि में। थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ेगा जिनका सूर्य की राशि है। चलिए अब हम बात करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी, है ना। नाम आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। अभी जैसे हम कल भी हमने पढ़ा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। नेम हमारी लाइफ में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मेरा नाम पहले क्या था, नीतू था, है ना, तो नीतू के नाम से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों आ रही थी, जिसके भी डबल ई होता है नाम में, उस पर्सन को टीथ से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड इशू आता। जैसे मैं एक नाम और बोलूं, निशु या निशा, ऐसे लोगों को रिलेशनशिप इशू होता है ना। जिनकी भी नेम में साउंड होती है एस यू की, एस एच की, जिस शैलेश जी देख पा रही हूँ मैं, ऐसे लोगों को हेल्थ इशू होता है, लिटिगेशन भी हो सकता है, या कोई ना कोई कोर्ट केस चल रहा होता है। ऐसे बहुत सारे साउंड्स भी है ना। इस कोर्स में मैंने, अदरवाइज साउंड का जो कोर्स है वो अलग से होता है, उसको बोलते हैं फोनोलॉजी। अनिल शर्मा की बात करूं तो इसमें भी बैड साउंड आ रही है ना। चलो शर्मा तो मैं बोलती हूँ कि सरनेम में एस एच आ रहा है, लेकिन नील से भी आ रहा है, नील, इसका भी एग्जांपल लेंगे अभी। तो इस साउंड में क्या होता है, लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, अगर मैं नील की साउंड देखूं, पैसा बहुत कमा रहे हैं, लेकिन सेविंग नहीं है। पैसा आपका कहाँ जा रहा है आपको खुद समझ में नहीं आ रहा। अनिल जी है ऐसा आपके साथ, एक बार चैट में लिखिए। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते होंगे, लेकिन काम कभी सेट नहीं होता, जितना मर्जी सेटिंग कर ले नहीं हो पाएगा। अनिल जी कह रही है यस। सुचिता जोशी दिख रही है मुझे यहाँ पे, इनका भी मैंने क्या बोला, एस यू की साउंड आ रही है। एस यू की साउंड आपको हेल्थ इशू देती है, राइट।
आपको कहीं ना कहीं जितना मर्जी आप अपने घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए कर लो, आपको जीरो रिस्पॉन्स मिलेगा, बल्कि एलिगेशन और लगेंगे, ब्लेम और लगेंगे कि यही गलत है। लेकिन आप गलत नहीं होते। एस अल्फाबेट किसको प्रोवाइड है? गुरुदेव को, है ना, जुपिटर का है ये। हाँ जी सर, क्यों सर? अनिल सर, आपकी वैसे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। आपकी हालत भिखारी वाली हो गई है, बिकॉज क्यों? किसकी साउंड आ रही है? नील, एन आई एन। नील का मतलब क्या होता है? जीरो। पैसा होने के बाद खत्म है चीजें। यस, पराग जी कह रहे हैं माय वाइफ इज निशा। ठीक है, हाँ जी, मैं राइट। ठीक है सर, ये तो एक साइंस है। अगर आप सीखते हो तो आप शायद मेरे से अच्छी प्रोडिक्शन कर लो ना। तो ये पढ़ेंगे। हाँ, हेल्थ इशू है। हेल्थ इशू होगा सुचित्रा जी, लेकिन ये हेल्थ इशू बैक टू बैक आएगा, है ना। मेडिसिन ली, फिर ठीक हो गया, फिर आ गया। क्यों? क्योंकि मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा नाम है। अच्छा जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं एसएच आता है। अब ये भी कंसीडर करता है कि एसएच कहाँ आ रहा है। अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो 100% प्रॉब्लम देगा ही देगा। अगर एंड में आ रहा है इसका, जीपीएससी का जो भी इनका नाम है, जयप्रकाश जी का, तो इनको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन 50%। ये चीजें भी हम सीखेंगे। हाँ, आपका सब दिक्कत आ रही है ना जयप्रकाश जी? प्रॉब्लम है आपको? हाँ। अपने, और जैसे मैं, अब हम वैदिक का हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, तो हमने क्या बोला है आपके, जैसे हमने परसों पढ़ा मोबाइल, कल हमने पढ़े योगा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपका मोबाइल जो है, सॉरी, आपका जो नेम है उसका टोटल क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपका एंटी हो। बहुत सारे साउंड भी होती है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। आप सबसे पहले अपना अपना नाम लिख लो एक नोटबुक पे, फिर शुरू करते हैं। और फिर आधी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है। यस आशीष जी, आपको तो पक्की प्रॉब्लम आ रही होगी। आप आशीष को अगर मैं अलग करूं तो क्या है? सर गाड़ी रोक के खड़े हो गए लिखने के लिए। आशीष जी, ऐश है ना। ऐश का मतलब क्या होता है? कि जो भी मैंने बंद किया वो सब खत्म, आपकी लाइफ बिल्कुल जीरो। आशीष जी, ऐसा है आपके साथ? यस। ऐश का मतलब क्या होता है? जब मैंने अपने बच्चों के नाम रखे थे ना, मेरे को भी नहीं पता था। फिर मैंने अपना नेम चेंज किया, है ना, नीतू से मैं मोना पे आई। सचदेवा था तो मैंने वहां से एक ए इरेज किया, बहुत सारी चीजें करी। तो ये चीजें आपको खुद सीखनी होंगी। अब आशीष जी, आपका राशि का नाम गुलाब है, लेकिन पता होना चाहिए ना पहले कि आपके डेट ऑफ बर्थ से ये चीजें कैसी हैं। उसका फ्रेंडली है, बेसिक है, एंटी है, पता ही नहीं ना अभी। अब मैं एक चार्ट बोल रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? अपना अपना नाम लिख लिया। अब कौन से अल्फाबेट को कौन सा नंबर मिल रहा है, उस पे जाते हैं। अब लिखो वन, पहले लिखो 1 to 9, लिख लो डिजिट 1 to 9। आज समझ में आ जाएगा कि मुझे ब्लॉकेज क्यों आ रही है, मुझे पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं इतना 6 नंबर मिसिंग है, फिर भी मुझे लग्जरी क्यों मिल रही है, या मुझे क्यों चाहिए। 1 to 9 नंबर लिख लिए? ठीक है, ठीक है। अब लिखो वन के अल्फाबेट कौन कौन से हैं? ए, आई, जे, क्यू और वाई। ये 1 नंबर के अल्फाबेट है, मतलब सूर्य के। ए, आई, जे, क्यू, वाई। डन। अब आ जाइए नंबर 2 पे। 2 का हमने परसों पढ़ा था, कौन है रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर, किसको? मून को, चंद्रमा को। तो बी, के और आर। तो देखना, जो बी से जिनका नाम शुरू है, के से जिनका नाम शुरू है, उनके अंदर चंद्रमा की क्वालिटी होंगी।
जयप्रकाश जी का ही नाम उठा रहे हैं, मेरे सामने ये दिख रहे हैं, तो इनका जो नेम किससे शुरू है? सूर्य से शुरू है ना, नंबर 1 से। इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है या नहीं है डजंट मैटर, लेकिन इनके अंदर एक नंबर की क्वालिटी होंगी, है ना, क्योंकि सूर्य को रूल करते हैं, लीडरशिप होंगे, किसी के आगे दबने वाले नहीं है, गुस्सा भी होगा, अग्रेशन भी होगा, लोगों को लीड भी करते होंगे, और अच्छे फ्रेंड भी होंगे। ठीक है सर, अभी सर इसके बाद आपको अनम्यूट करती हूँ। नेक्स्ट लिखो 3 नंबर किसका है? जुपिटर का है। जुपिटर में कौन कौन से मैंने बोला अभी आते हैं? एस शैलेशी ने बोला, एस, सी, जी, एल, सी, जी, एल, एस, ये आते हैं आपके 3 नंबर में जुपिटर। आप सोचो कि मेरे पास 4 नंबर नहीं है, लेकिन 4 के एट्रीब्यूट्स हैं। क्यों? क्योंकि 4 नंबर से जिसका भी नाम शुरू, अभी तन्नू जी ने बोला था टी। टी किसका अल्फाबेट है? नंबर 4 का, लेकिन सबसे नेगेटिव है देता है ना? ऐसा नहीं है कि डी 4 वाला जो है उसमें अगर 4 अल्फाबेट आ रहे हैं तो सबका इम्पैक्ट सेम होगा, सबका अलग अलग इम्पैक्ट होगा। डी, एम और टी ये आते हैं 4 नंबर में। राहुदेव, इसलिए ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं अग्रेसिव नेचर या राहु का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, जिद्दी होंगे, एडिक्शन में इजिली चले जाएंगे, ट्रेवलिंग करना इनको बड़ा पसंद होगा। 5 नंबर, 5 नंबर में लिखिए एन, ई, और एच। एन, ई, एच किस में आते हैं? 5 नंबर। 5 नंबर किसका है? बुध का है, मरकरी का है। 6 नंबर में लिखिए 4 नंबर का रिपीट करना है, 4 का है डी, एम, टी। डी फॉर डॉग, एम फॉर मंकी, टी फॉर टाइगर। ये 3 अल्फाबेट आते हैं 4 नंबर के अंडर। 5 में ई, एच, एन। अब मेरा भी नंबर 5 से शुरू हो रहा था, एन, है ना, मेरा बेसिक भी 5 है, लेकिन मेरी ग्रिड को नीड क्या थी? मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना नेम डिजाइन किया। 6 नंबर के अंदर जो नंबर आते हैं वो लिखेंगे यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ये 6। शुक्र, वीनस। अगर 6 नंबर मिसिंग है और आपका नाम इससे स्टार्ट होता है तो श्योर कर लो ये चीज कि आप लोगों के अंदर 6 नंबर की क्वालिटी फुट फुट के भरी है। आप लोगों को ब्रांड लवर पसंद है, घूमना पसंद है, लवर होंगे, म्यूजिक पसंद होगा, है ना, रोमांटिक होंगे। आशीष जी आपका नाम है जी से, मतलब आपका नाम तो आशीष है ना, जी से क्या हुआ? मैं समझी नहीं आशीष जी, एक बार अभी आपको अनम्यूट करती हूँ ना। अच्छा, गुलाब। अभी आप लोग खुद निकालोगे कि मेरा नाम किस पे आ रहा है, जब पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे भी सही। 7 नंबर किसका है? केतु का है ना। केतु आपको डिटैच करता है चीजों से, लेकिन केतु वाले रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। मेरा भी 7 नंबर है, मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरी पूरी कुटुंब में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। और वो कैसे आई ये तो मुझे खुद ही नहीं पता, बिकॉज मेरे एस्ट्रोलॉजी में देखो या न्यूमरोलॉजी में मेरे पास नंबर ही ऐसे हैं कि मैं यही काम करूँ। 7 नंबर में आता है ओ और जेड। 8 नंबर में आता है एफ और पी। नंबर 9 को कोई भी अल्फाबेट प्रोवाइड नहीं है, ये पाइथागोरस नहीं है, है ना।
पाइथागोरस का चार्ट अलग आता है, जिन लोगों को नॉलेज होगी या पढ़ा होगा तो वो कंफ्यूज ना हो कि पाइथागोरस का चार्ट अलग है, आपने अलग तरीके से करा है। 90% न्यूमरोलॉजिस्ट सेलेडेन ही यूज करते हैं नेम चेंज के लिए। अब राजकुमार राव है, इनका नाम पहले क्या था, राजकुमार यादव। इनका जो डेस्टिनी नंबर है वो है 4। इन्होंने अपने नेम में एक एम और ऐड कर दिया। तो आपने देखे ना राजकुमार राव की जैसी भी पिक्चर हो वो खूब चलती है। सबका लिख लिया। अब अपने अपने नेम के नीचे लिखो भाई नंबर। चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ये वाला बोलते हैं। चलिए, अब मैंने लिखा अपना नाम, है ना। पहले लिखते हैं अपना पुराना नाम मेरा क्या था। NEETUSAHDEVA, सचदेवा, यही मेरा नाम था। अब करते हैं इसकी वैल्यू लगाते हैं। एन की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5, इसकी 4, इसकी 6, राइट। अब आ जाओ 3, 1, 3, 5, 4, 5, 6 और 1, यही है। इन सबका टोटल करेगा कौन, जल्दी से टोटल करके बताओ क्या टोटल होगा। मेरा फर्स्ट नेम किस पे आ रहा है, 25। हाँ जी, सरनेम भी लेना है बिल्कुल। अब मैं अपना सरनेम भी यूज करती हूँ ना, कोना सचदेव। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके फर्स्ट नेम से लोग आपको बुलाते हैं तो वैसा करें। सचदेवा आ रहा है 28 पे। ठीक है, ऐसे ही निकालो फिर समझ में आएगा। तो मेरा जो टोटल है किस पे है, 53, 8। तो मेहनत तो मेरी बहुत थी, है ना। पहले मैं टीचिंग करती थी, फिर मैंने योगा किया, मैंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ, बहुत स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल। लेकिन मुझे सक्सेस अगर मैं बोलूँ तो कहाँ मिली है, अकल्ट में। बिकॉज एक तो मेरे पास नंबर ऐसे थे, मेरे पास योगा ऐसी थी, जो थोड़ी बहुत कसर थी वो मैंने चेंज करी नॉम से, नाम से। अब मैंने बड़ा साफ साफ बोला था परसों कि 4 और 8 पे ना मोबाइल होगा ना ही नेम होगा। ठीक है, 53 का 8 आपको लाइफ में स्ट्रगल देगा ही देगा। अगर हम कोर्स की बात करें, अगर हम पढ़ेंगे आगे, तो 8 नंबर आपको बहुत डिले देगा। अब मैं देखो कि मेरा नया नाम जो मैंने डिजाइन किया है वो किस पे किया है। यही है, राइट। नहीं, ठीक है। मेरा फुल नेम भी 51 का 6 है, जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे नेम फेम देता है। मेरा फर्स्ट नेम भी 24 का 6 है, जो आपको इजी मनी देता है ना।
तो ऐसे अपने नाम की वैल्यू निकालो और फिर हम बात करते हैं कि किस पे क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रही थी, मुझे भी दिक्कत आ रही थी। हाँ, तो पराग जी ने तो कंफर्म कर दिया इनका 4 पे आ रहा है। ऑफ कोर्स जो हमने कल 6 वाले इनकी डेट ऑफ बर्थ थी, तो इनको नाम से, मोबाइल से और नेम से सब जगह से दिक्कत आ रही है। यस, ये कंफर्म हो गया पराग जी। और भेजो कोई। हाँ, अनिल जी ने बोला मेरा भी 8 पे आ रहा है। एक तो साउंड गलत है नील, ऊपर से 8 पे आ रहा है। तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल करते रहे तो पूरी जिंदगी सक्सेस नहीं मिलेगी। आशीष जी कह रहे हैं मैम, मेरा नाम जो है वो 18 के 9 पे आ रहा है, बट गुलाब 15 के 6 पे आ रहा है। राइट सर, अब मेरी ग्रिड को नीड ही 6 नंबर की थी, इसलिए मैंने उसको 6 पे लेके गई हूँ। अब आपको ये देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को किस नंबर की नीड है। शैलेश जी कह रहे हैं कि मेरा माई नंबर इज 26 और माई नेम 21। राइट, माई नंबर क्या, फोन नंबर शैलेश जी? 8 वाला गलत है, हटा दो इसको। राजीव जी कह रहे हैं मेरा आपका आ रहा है 32 के 5 और 6 क्या लिखे ऑब्लिक में सर आपने? नेम न्यूमरोलॉजी सुनी होगी आपने, है ना, कि नेम न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालती है। मोबाइल नंबर का भी पराग जी का 4 पे आ रहा है, ठीक है। मोबाइल 1 और 2, ठीक है। राजीव जी मैंने पढ़ लिया था, आपका 32 के 5 पे आ रहा है। लेकिन अब 32 का 5 कंपाउंड नंबर अच्छा है, लेकिन ये आपको क्या दे रहा है ये आपकी अलग बात है। अब तसनम जी कह रही है कि इनका दोनों ही 4 पे भी आ रहा है, 8 पे भी आ रहा है। अब क्या सर नेम, अच्छा 8 पे आ रहा है, और जो शॉर्ट नेम है, निक नेम है या फर्स्ट नेम है, वो इनका 4 पे आ रहा है। तो जो लोग 4 या 8 पे आ रहा है तो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। शैलेश जी का 5 पे आ रहा है, ठीक है। शैलेश जी अगर आपका 5 पे आ रहा है ना, अगर मैं वैसे ही देखूं 5 नंबर को, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक बेनिफिट आपको मिल जाता होगा। लेकिन पैसा रुकेगा नहीं सर, डिप्रेशन होगा ही होगा आपको, क्योंकि आपके नेम में SH आ रही है, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी आ रही है। सर दिक्कत आ रही होगी, करियर में बहुत दिक्कत आ रही होगी। यस, शैलेश जी भी कह रहे हैं यस, और 10 नंबर भी कह रही है यस, दिक्कत आ रही है। एक बार बात करते हैं पहले शैलेश जी से। हाँ जी सर, शैलेश जी अनम्यूट करो। हाँ जी मैडम। हाँ जी सर। शैलेश का ये आ रहा है 26 पे, और फादर नेम S पे आ रहा है 5, और ये सरनेम पाठक पे 21। तो 26 है ना, 26 हो गया, ये 6 2 8, 8 5 और 3, बहुत लोग आपके बोलते होंगे शैलेश बोलते होंगे ना। 16। शैलेश। हाँ, तो वाइब्रेशन शैलेश। किस नाम को मिल रही है? शैलेश को। और देखो शैलेश को। स्टार्टिंग भी गलत है, SH है, और हाँ एंडिंग भी गलत है। 5 पे जी। आने से, अच्छा 5 पे किसी और का आ रहा था। 26 5। नंबर है, 2 और 6, कल भी पढ़ा था कि 2 नंबर जी चंद्रमा है, 6 नंबर शुक्र है, तो वहां भी जी प्रॉब्लम आ रही है। टोटल में जी। दिक्कत आ रही है। तो जितना मर्जी करियर हो गया, हेल्थ हो गया, हमारी सब लाइफ। पूरा 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 गड़बड़ है काम। हाँ जी सर, गड़बड़ ही देगा। मेरा खुद का गड़बड़ था सर, मैंने खुद ने हम्म। ठीक किया है, अपने हस्बैंड का ठीक किया है, अपने बच्चों का ठीक किया है। मेरे से आज किसी ने जी पूछा था कि मेरे से कंसल्टेंसी लेनी है, तो मैंने उनको बोला कि मेरी फीस 3100 है, आप ले लो, इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये कोर्स सीखोगे तो आप अपने साथ साथ बहुत लोगों का, अपनी पूरी फैमिली का कर पाओगे। ठीक है जी ना? जी जी। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। हाँ जी डियर, बोलो। अनम्यूट करो तसना, कहाँ पे हो? हाँ जी अनम्यूट करो डियर। आशीष जी हाँ जी, आपसे बात करते हैं अभी पहले।
हाँ जी। हाँ जी। आवाज, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। तो मेरा ये 22 और ये 35 है, यानी 4 और 8। तो आपको समझ जी में आ गया जो प्रॉब्लम आ रही है, चाहे रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, या बच्चों से ना बनती हो, तो जो जो आपका नाम लेता जाएगा कहीं ना कहीं हमें समझ में आ जा रही है कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अब मैंने पिछली क्लास में जब पढ़ाया था तो हम क्या बोलते हैं कि जब हम चैंटिंग करते हैं भगवान की, तो भगवान को प्रेयर करते हैं, बुलाते हैं ना, ऐसे ही आपका जो नेम है वो मंत्र बन गया है। अगर वो गलत है तो लोग उसको बुलाएंगे गलत तरीके से, तो आपको गलत वाइब्रेशन देगा। क्यों बोलते हैं पॉजिटिव रहो, अफर्मेशन दो। आज जो अगर मैं किसी गलत चीज को रोज बोलूंगी 20 बार, तो वो मुझे गलत इफेक्ट देगी ना, मैनिफेस्टेशन गलत होगा। जी जी, शुक्रिया। तो हाँ जी डियर, क्या कह रहे हो? अनम्यूट करो। हाँ, उसको हाँ, सुधारने का कैसे है? देखो इसको सुधारने के दो तरीके हैं। अगर आपको आती है न्यूमरोलॉजी, नहीं। नहीं, या तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दूसरा, या अभी हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, वो सीख के अपना भी सुधारेंगे, अपने पति का, बच्चों का, आगे पूरे खानदान का सुधार सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने इसलिए मैं इस साइंस में आई हूँ क्योंकि मुझे खुद को दिक्कत आ रही। मैंने आपको बोला ना, सिर्फ एक ही बंदा होता है आपके घर में जो कुछ सीख जाए तो पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है। जी जी जी, थैंक यू मैम। एक मिनट। हाँ जी, अब महिमा जी कह रही हैं इनका नाम 16 के 7 पे है, सर नेम है 45 का 9। अब कल अगर आपने महिमा जी क्लास में अगर आप आए थे तो आपने ग्रिड बनाई है, तो आपको समझ में आ जाएगा 16 का 7 क्या है, कार्मिक नंबर है। ये कहीं ना कहीं आपका कार्मिक है। कभी भी अगर आपके डेट ऑफ बर्थ कार्मिक है तो आपका नेम कार्मिक नंबर पे नहीं जाना चाहिए, है ना। कार्मिक मतलब आपका पास्ट कर्मा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये जीवन मिलता है। आशीष जी से बात करते हैं। कहीं ना कहीं महिमा जी आपका नंबर 7 पे है। 7 का नेचर क्या है? स्लो करना, मोह माया छोड़ दो, ज्यादा लग्जरी से कोई प्यार नहीं है। जिसने मुझे डिच किया, चीट किया, मैं लोगों को छोड़ दूं, इट्स ओके, है ना। लेकिन चीजों को अंदर से भूलना नहीं है, यहाँ सब कुछ रखना है। लेकिन अजीब सा कटा कटा सा रहना है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है यार मेरा दीन दुनिया में, ऐसा है महिमा जी। लेकिन अकल्ट में आपको सक्सेस मिलेगी महिमा जी। यस, महिमा जी कह रही है ऐसा ऐसा है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी, आशीष जी अनम्यूट करो। हेलो मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं ये कह रहा था कि मेरा आशीष जो है ना मैम, वो आशीष के 80 पे 9 आ रहा है, बराबर है। और जो तिवारी है ना मेरा सरनेम, वो 15 के 6 पे आ रहा है। तो सेम मैं ऐसा कंपोनेंट अगर देख पा रहा हूँ तो मेरा इधर पे 6 आ रहा है, उधर पे 9 आ रहा है। और सेम सिचुएशन अगर मैं अपने राशि नेम के अकॉर्डिंग चलूँ तो मेरा जो गुलाब है वो भी 15 के 6 पे आ रहा है। तो ठीक ये है जो दोनों जो है उसको अपन लेके चल सकते हैं क्या मैम? क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है सर। ना, बड़ा हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? जस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक 17/5/1990। आपने सर न्यूमरोलॉजी की हुई है सर? हाँ मैम, ये नेम वाले न्यूमरोलॉजी किया हुआ है मैम, बट वो एक्चुअली ना मेरे साथ में थोड़ा सा मेरे ऑफिस का कॉल की वजह से मैं ना क्लास में रहता था, बट प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं हो पाया, तो वीडियो के अकॉर्डिंग मैं ना समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ तो सर दिक्कत ही मैं हो गया। आपको देखो 17 नंबर है, अगर आपने पढ़ा है, ये तो एक पार्ट है हमारी बड़ी क्लास का, जो हमारा कोर्स 1 महीना चलना है, उसका एक पार्ट बता दूंगा आप लोगों को कि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ जी बात कर रही हूँ कि नेम में आपने बोला 17 है। अब 17 का 8 भी सेमी कार्मिक नंबर में आता है।
एक तो आपको करेक्ट। नाम से स्ट्रगल आ रहा है, ठीक है, जी एक आपको डेट ऑफ बर्थ से भी आ रहा है, आपको जी फिर आपका टोटल कंपाउंड है उससे भी आ रहा है, तो चीजें बैलेंस करना मुश्किल हो रहा होगा शीशी, है ना। टू मच टू मच। आपको नॉलेज है इस चीज की, आपने सीखी हुई है तो कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि हाँ ऐसे कर दो, क्योंकि उसके लिए आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ को नीड थी 6 नंबर, इसलिए मैंने जी दोनों अपना नाम 6 पे लेके गई, है ना। ओके। ये जी आपको देखना होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं चेंज करके देख सकता हूँ कुछ दिन, तो आप ट्राई कर सकते हो। ओके। लेकिन मैं फिर भी यही बोलती हूँ कि इन चीजों के लिए हमें सीखना चाहिए। अब मैंने खुद ने भी स्टार्ट किस लिए किया था, बिकॉज मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए थे, है ना, हेल्थ इशू थे मुझे बहुत। जी मैम। मैम वो एसएच जो है ना मैम, मेरे में भी सेम हो रहा है मैम। जो शैलेश जी के में थे ना, वो सेम हो रहा। उनके में स्टार्टिंग में एसएच आए थे, लास्ट में भी एसएच थे। तो मेरे में भी आशीष में एसएच स्टार्ट है, फिर बीच में आई है, फिर एसएच है अगेन। तो सर तो कहीं वो ना कहीं मेरे आपके साथ ड्रीम्स बहुत बड़े होंगे, लोगों के आगे दबोगे नहीं, है ना। नेम फेम भी चाहिए, मिलता भी होगा, लेकिन बदनामी भी साथ के साथ है। एक वो तो हाथ ये पैरेलल दूसरा चलता हाथ। है मैम। यस मैम, वो इक्वली चलता है। बदनामी तो इक्वली है मैम। अगर गलती भी ना, फॉल्ट ना हो ना, हाँ, तो भी वो बोल देंगे सारे कि आशीष ने आपके ऊपर किया है। आ जाएगा ब्लेम, किसी ने किया होगा। जी जी क्योंकि सेम। ये नेम चेंज तो ऐसा है, जो कहते हैं ना कि देखो डेट ऑफ बर्थ जो हम लेके आए हैं उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते। मोबाइल जी और नेम चेंज करना ये हमारे अपने हाथ में है ना। मैं भी यस मैम। आप लोगों की तरह ही थी, लाइफ में बड़ी परेशान थी, प्रॉब्लम भी आ रही थी, हेल्थ इशू बहुत थे मुझे, मेन सबसे ज्यादा हेल्थ इशू थे। करियर की मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे जाना है, लेकिन डेस्टिनी मुझे यहाँ ले आई अपने आप, बिकॉज मैं हाउस वाइफ थी। जब मुझे लगा ना कि चीजें मैं ठीक करती हूँ अपने लिए, तो फिर मैंने 4 बंदों के सामने प्रोडिक्शन करी, ठीक बैठी, तो मैं करते करते 5-6 सालों में आज यहाँ पहुंची। यस मैम, ये चेंज तो थोड़ा सा अगर आप मुझे टीच कर पाएंगे, या फिर इनका क्या क्लास लेना पड़ेगा क्या स्टार्टिंग से मुझे, सर क्योंकि मैं। सर अभी क्लास हाँ शुरू हुई नहीं है, हमारी बुधवार से शुरू है। और इसके बाद आपको कोई भी न्यूमरोलॉजी का तो कोर्स करने की नीड ही नहीं है ना। ये ओके। प्रॉपर है। यस मैम। अगर मैम वही सोच रहा था, आपका कोर्स कब आ रहा है मैम? क्योंकि मैं एक्चुअली मैम, मैं ऑफिस के कॉल की वजह से मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मैम। वो ना, मैं बस रिकॉर्डिंग ले सकता हूँ, बट मैं ना जब सर रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ, हो ही नहीं पा रहा मेरे से। दिक्कत ही आ रहा है मैम। ऐसे अगर आप करोगे नहीं हो पाएगा, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे जो क्लाइंट थे, स्टूडेंट हैं, वो आउट ऑफ इंडिया से भी लेते हैं। अभी उनकी बेबी की डिलीवरी होनी है, उसके बाद उन्होंने प्री जिसको बोलते हैं ना, बेबी की सिटिंग की कैसे कैसे जी करना है वो भी कर लिया। वो वहां जॉब भी करते हैं। रिकॉर्डिंग रोज की रोज देखो, नहीं समझ आएगा तो आप मुझे पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं। आज तक कॉल आते हैं, ऐसा नहीं है कि फोन नहीं उठा के मैं गायब हो जाऊंगी। मैं यही हूँ, मैंने वापस फिर पढ़ाना है। यस मैम, ये आपका कोर्स का डिटेल बताएंगे क्या एक्चुअली हाँ जी फिर? सर, बिल्कुल डिटेल बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में गेस्ट हैं, उनसे मिलवाते हैं आप लोगों को। जी ये आज आपको कुछ रेमेडी देने वाली है, बिकॉज रेमेडी का इसमें बोलूं नीड है हमें। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में बिना रेमेडी के तो कुछ नहीं हो सकता। सारिका जी को मैं बुलाना चाहूंगी। हाँ जी सारिका जी, राधे राधे सारिका जी, अनम्यूट करो डियर। हाँ जी अब करो सारिका जी, अब हो जाएगा। हाँ जी, राधे राधे सबको। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। हाँ जी, तो पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा, उसके यस बाद सारिका हम जी। कुछ रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम सारिका हंडा है। आई एम अ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रोनोलॉजिस्ट एंड मैनी मोर। मैं काफी सालों से इसी फील्ड में बहुत कुछ सीखा है, सीख रही हूँ और बहुत कुछ सिखाती भी हूँ। एंड मुझे एक चीज समझ में आई इस फील्ड में आने के बाद, कि हम जब तक किसी भी साइंस को इन डेप्थ ना जान लें, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, या कोई भी साइंस, तब तक हमें एक सपोर्ट रेमेडीज का, जो कि ऐसी हो जो सबको दी जा सके, चाहे हमें ये नॉलेज है या नहीं है, चाहे हमें इन प्लैनेट या इन साइंसेस की नॉलेज है या नहीं, हम स्टार्ट भी कर रहे हैं, हम एक बिगनर भी हैं, तो हमें एक सपोर्ट चाहिए, रेमेडियल सपोर्ट। तो इसलिए ऐसे कई कोर्सेज जो हमें बीच बीच में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपने रेमेडी वाला पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत वर्क किया है पास्ट में, क्योंकि ये चीजें वो है जो आपसे हर क्लाइंट मांगता है।
क्लाइंट जैसे को ये सारिका जी, हम बोलते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन सोल्यूशन है हमारे पास, मेन सोल्यूशन। वही, और सारिका जी क्योंकि बहुत कोई, अच्छी रेकी भी करती है ना, बहुत हाँ जी, ग्रैंड रेकी ग्रैंड मास्टर मास्टर रेकी हूँ में। मैं। और इसके अलावा बहुत सारी हीलिंग साइंसेस और भी की हैं मैंने, कार्मिक रेकी, ड्रैगन रेकी, जो शायद कॉमनली सुनी भी नहीं होंगी सबने। तो इस फील्ड का बहुत सारा ज्ञान और एक्सपर्टीज के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि हर रेमेडी हर किसी को नहीं दी जा सकती, लेकिन यस, कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो कि हम बिगिनर लेवल पे भी लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास आएगा उसका एक ही कंसर्न है कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए। यस। चाहे कहीं से भी प्रॉब्लम आ रहा है, उनको प्रॉब्लम से इतना लेना देना नहीं है। वो कहते हैं आप डायग्नोज करो, जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हमें बस ठीक होना है, तो पर डॉक्टर ने सारिका जी, कौन सी दवाई डॉक्टर तो क्यों फिर दी भी है। आपको सारे टेस्ट करने के बाद ट्रीटमेंट देगा ना, हम लोगों को तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखनी है और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। हाँ जी, तो इसीलिए रेमेडीज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इस फील्ड में, ठीक है। और आज की डेट में जो एनवायरनमेंट है वहां से इतना नेगेटिविटी आ रहा है, क्योंकि हम लोग एक कलयुग के टाइम पर जी रहे हैं, जहाँ पर हम पूरा दिन स्ट्रेस में, एंजाइटी में, हम जिन भी लोगों से मिल रहे हैं सबकी एनर्जीज कहीं ना कहीं, ये सब एनर्जीज होल्ड कर रहा है हर किसी का ऑरा। हम किसी से भी बात करेंगे आज की डेट में, ये एक कॉमन कंसर्न हर किसी का हमें समझ में आएगा कि हाँ, उसको या तो एंजाइटी है, या तो उसको नेगेटिविटी फील हो रही है, या वो लो फील कर रहा है, छोटी छोटी बात पे डिमोटिवेट हो रहा है। तो ये जो रेमेडीज की हम बात कर रहे हैं, ये इन चीजों पे बहुत कोर उस वे में बनाई गई है कि ये रूट कॉज है इन प्रॉब्लम्स का, वहां पर हम क्लेंजिंग कर सके, वहां पर हम अपनी चीजों को स्ट्रेंथन कर सकें। अब बात करते हैं हम रेमेडीज की। तो जैसे कि अभी हमारे पास कल एक एस्ट्रोलॉजिकली एक इवेंट है, रक्षाबंधन जिसको हम बोलते हैं। हमें पता है या नहीं पता है, बट हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रक्षाबंधन पे अपनी प्लानिटरी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कर रहे होते हैं, क्योंकि जो ब्रदर है वो मंगल का कारक होता है, और जो सिस्टर है वो होती है बुध का कारक। और मंगल से बुध को उच्च किया जाता है। जिसका भी मंगल पीड़ित है चार्ट में, या जिसका बुध पीड़ित है चार्ट में, ये ऐसा दिन बनाया गया है कि जो भाई हैं वो बुध की हेल्प से, सिस्टर की हेल्प से अपने मंगल को बैलेंस करते हैं, और जो सिस्टर्स हैं वो भाई की हेल्प से अपने बुध को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बैलेंसिंग रेमेडी कराई जाती है हमारे शास्त्रों में, इसीलिए इन सब फेस्टिवल्स का बहुत बड़ा रोल है। तो कल आप ऐसा क्या करें कि जिससे इस फेस्टिवल का आप भी बेस्ट ले पाए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू लाल किताब कहती है कि जो बुध है वो मंगल को नेक करता है, ठीक है। तो जैसे सिस्टर्स हैं, वो कल कोई ऐसी मिठाई जिसमें बुध और मंगल दोनों की युति हो, जब वो ऐसी मिठाई देंगी अपने ब्रदर के लिए लेके जाएंगी, क्योंकि मंगल इज मिठाई। और बुध को मंगल के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं, हम ऐसी मिठाई ले सकते हैं लाइक पेठे की मिठाई जिसमें पान का फ्लेवर हो, ठीक है। तो आप जब अपने ब्रदर को ये वाली मिठाई कल खिलाएंगी जाके, ब्रदर इज साक्षात मंगल, आप उसको मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन वाला चीज देंगी, तो आपके ब्रदर के फाइनेंशियल इश्यूज जो है वहां पर भी उसको भी स्टेबिलिटी दिखेगी और आपको भी दिखेगी, क्योंकि आप प्योर बुध हो। बुध है। सेम वे में जो भी यहाँ ब्रदर्स हैं, जो मेल हैं, वो अपनी सिस्टर्स को कल के दिन अगर कोई भी ग्रीन आर्टिकल देते हैं, ग्रीन साड़ी, ग्रीन सूट, तो वो कहीं ना कहीं अपनी सिस्टर को ग्रीन आर्टिकल देके अपना बुध स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर हम क्योंकि लाल किताब कहती है कि बुध को बुध से ही नेक किया जाता है, बुध को मंगल से नेक किया जाता है। तो ये जो कंसेप्ट हैं, ये हम बहुत सिंपल वे में रेमेडियल फॉर्म में अपने कल के त्योहार में कर सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे मैम? हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर लग रहा है किसी को टाइम शॉर्ट है, सूट साड़ी नहीं, तो ग्रीन इलायची भी दे सकते हैं आप, छोटी वाली जो ग्रीन इलायची इलायची, होती ग्रीन है। आर्टिकल, तभी मैंने आर्टिकल बोला, कोई भी ग्रीन आर्टिकल। और इसके साथ साथ आप अगर ये भी नहीं कर सकते, तो आपके लिए सिस्टर्स, एज अ सिस्टर, अगर आप अपने ब्रदर की नेगेटिविटी की जो हम बात कर रहे थे वो आप हटा सकते हो, क्योंकि आप कल के दिन आफ्टर योर रिचुअल्स आप राखी बांधो, आप सब करो, उसके बाद एक छोटा सा फिटकरी का पीस लेकर आपको अपने ब्रदर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, या 3 टाइम्स, या 5 टाइम्स, या 7 टाइम्स। उसके बाद आपको इसको फ्लश आउट कर देना है। इससे उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या उनका जो बुध से रिलेटेड इशू है, वो आप करोगे एज अ सिस्टर, एज अ बुध, तो उनका वो ब्लॉकेज आप निकाल सकते, ठीक है। एंड कल
जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है, फुल मून पूर्णमासी के दिन होता है ये वाला त्योहार। तो आप जिसको कोई एंजाइटी इशू है, जिसको ऐसा फील होता है कि मैं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता हूँ, या जिसका मून एफ्लिक्टेड है, कल के दिन वो क्या कर सकते हैं, वो नाइट में चंद्रमा को अर्घ देकर भी अपनी वो एंजाइटी लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और बहुत पावरफुल रेमेडी है, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम का मुझे आइडिया है कि शॉर्टेज है, तो आप रिकॉर्डिंग से इन चीजों को नोट डाउन कर लेना। तो खीर होती है, खीर में हम अगर ड्राई फ्रूट नहीं डालते और हम उसको फुल मून में, मूनलाइट में रखते हैं, तो वो फुल मून में जब हम मूनलाइट में खीर बना के रखते हैं, तो वो बिल्कुल ही पॉजिटिव मून को हमारी लाइफ में कायम करने के लिए एक बहुत पावरफुल रेमेडी है। अगर हम उसमें ड्राई फ्रूट डाल देते तो वहां हम कहीं ना कहीं शनि का एडिशन कर देते, और मून और Yes. शनि कहीं पे भी उनकी कंजंक्शन पॉजिटिव तो नहीं मानी फिश जाती। योग आपने नहीं इस वे में बनाना। हाँ, विष योग नहीं बनाना, और आपको वो जो आप रखेंगे ये मूनलाइट में 2 से 3 घंटे मिनिमम, उसके बाद आप परिवार में सबको खिला सकते हैं, जिसको भी मून रिलेटेड इशू है, एंजाइटी रिलेटेड इशू है। आप हर फुल मून पे ये करने लग जाइए, आप देखना आपको बैलेंस फील होने लगेगा लाइफ में कि मेरा मून थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है। जो लोग बहुत ही डीप डिप्रेसिव टेंडेंसीज में भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक बैलेंस फील होगा इस रेमेडी से, कि जो भी आपको बताई जा रही है ये नॉर्मल लग रही हो शायद आपको रेमेडीज, बट ये बहुत स्पेसिफिक वो रेमेडीज हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब और कुछ साइंसेस, एनर्जी साइंसेस को मिलाकर बनाई गई है। कहीं आपका ऑरा इंक्लूड है, कहीं आपका प्लैनेट इंक्लूड है, कहीं आपका टाइम इंक्लूड है कल का। तो ये सब रेमेडीज अगर आप करते हैं तो ये बहुत सिंपल हैं, इजी हैं, बट बहुत बेनिफिशियल हैं। इफेक्टिव आई है। यस होप सारिका आप इनका बेनिफिट लेंगे। जी, श्योर सारिका जी, श्योर ओवर श्योर। टू यू। थैंक यू सारिका जी, थैंक यू आने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए, थैंक यू। धन्यवाद सबको, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सारिका जी। चलिए जी, अभी हमारे साथ जुड़ी थी सारिका जी, है ना, ये भी इस वर्ल्ड में काफी टाइम से है, मेरे साथ ही है। अब जैसे आशीष जी आपसे बात करती हूँ बस 2 मिनट, है ना। जैसे सारिका जी ने बोला कि आप लोग छोटी छोटी रेमेडी, ये नहीं देखनी है कि छोटी छोटी चीजें है ना, बिकॉज जिनका भी चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, लेकिन यहाँ हम बात फिर भी न्यूमरोलॉजी की अगर कर रहे हैं, तो 2, 8 का विषयोग बन रहा है, तब भी आप ये रेमेडी करेंगे। और एक चीज इसमें मैं और ऐड कर दूं कि आपने मून, अब आजकल ना बड़ा ट्रेंड चल गया है कि मून जो वाटर है वो लोग बेचते भी है ना। आप उसमें जादू नहीं होता। आपने क्या करना है, कांच का एक जार लेना है, मून लाइट पे रखना है, ओपन थोड़ा 15 मिनट के लिए कवर कर देना उसके बाद, और फिर आपने चंद्रमा के मंत्र पढ़ने हैं, या ओम सोम समाय नमः। जिनको भी डिप्रेशन है, 2, 8 का योग बनता है। अगर आप लोग ये करते हैं तो इफेक्ट आप लोग खुद देखेंगे। एक बार कोर्स की डिटेल शेयर करते हैं, फिर उसके बाद बाकी बात करते हैं कि नंबर किस पे लेके जाना चाहिए। आशीष जी अनम्यूट करेंगे एक बार आप। हाँ जी सर, आशीष जी। आशीष सर अनम्यूट करो। आशीष जी है नहीं शायद यहाँ। अब आशीष जी ने डबल ए लगाया हुआ है ना। डबल ए भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम देता है। आशीष में कई लोग आपने देखे, एक ए रिमूव करते हैं, एक ए ऐड करते हैं, लेकिन डबल ए भी आपको रिमूव, आई साइड वीक करता है, माइग्रेन देता है, हार्ट से रिलेटेड इश्यू देता है। अगर इनका डेस्टिनी या बेसिक नंबर 8 हुआ तो आशीष जी को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने वाली है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमें चेक करनी होती है। आशीष जी अनम्यूट कर लीजिए अगर आप आ गए हैं तो आप। अनाया जी शायद आपने, रितु जी आपने अभी अभी डियर क्लास ज्वाइन की है, तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा किस पे है आपका। मैम हाँ जी।
यस मैम मैम थोड़ा सा इशू, एक कॉल आ गया था इसलिए मैम मैं वो चले गया था। कोई नहीं, कोई नहीं। जी मैम वो कोर्स का बता रहे थे, बताएंगे क्या? मैं आपसे कोर्स ये का कह रही डिटेल। हूँ कि डबल ए लगा रखा है ना आपने, तो डबल ए भी आपकी जो एच की साउंड आ रही है वो भी दिक्कत दे रही है। ए नंबर का जो हमने पढ़ा है ना अभी, नंबर क्या है, 1 है। तो आपको आई साइट वीक हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, बार बार सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, और करेक्ट इन मैम करेक्ट। फ्यूचर है सर। हाँ सर बहुत काफी दर्द देता है मैम, पल पल में ये देता है और मैं पल पल में मेडिसिन लेते ही रहता हूँ, हाँ, ये तो हैबिट सर खराब हो ये रही मेरी। एक नंबर किसके अंडर आता है, सूर्य के। तो आपको आने वाले टाइम में हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, बी स्ट्रॉन्ग। मेरे हस्बैंड को भी इनका मल्टीपल 1 था, उनके नेम में नहीं आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ से आ रहा है। तो नाम से तो कम से कम हटाए हम ये चीज। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से अपने लिए सीखनी होगी। ओके चलिए मैम एक मैं और बात वो करते हैं डबल ए कोर्स। मैंने डबल ए सर जब मैं तक, लगाया नहीं था। हाँ वो जी, एक्चुअली मैंने जीमेल क्रिएट किया ना, तो वो वहां पे ऑटोमेटिकली डबल ए आ गया, तो वो तब से वो कंटिन्यू चल रहा है, बट वो मैं रिमूव करना मुझे आशीष जी नेमिंग अपना। एक बात मैं बता दूं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। डेस्टिनी में जो चीज होनी होती है ना, वो घूम फिर के अपने आप आती है आपके पास। लेकिन बहुत करेक्ट। कम लोग होते हैं जिनको ये साइंस आती होती है और ये उन चीजों को ना ठीक कर लेते हैं बस। मैं तो ये मानती हूँ कि यस अपनी मैम कोर्स डेस्टिनी को, बताइए। अपनी किस्मत को चेंज करना हर किसी के बस में नहीं है। बहुत लोग यहाँ आए हैं, पढ़ के भी जाएंगे, सीख के भी जाएंगे, लेकिन चेंज कुछ ही कर पाते हैं। यस मैम करेक्ट। ठीक है, well, हाँ चलिए अब शुरू करते हैं। अब जैसे इसमें हम, मैंने कल भी बोला था कि हम अगर मेडिकल भी इसमें पढ़ते हैं तब भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। स्क्रीन दिख रही है सर? नहीं? जयप्रकाश जी स्क्रीन दिख रही है मेरी किसी को? यस यस, मैम यस मैम दिख रही इट्स है। विजिबल। यस वैदिक मैम न्यूमरोलॉजी का कोर्स शो हो रहा है सर? यस मैम ठीक है। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है जिसकी कॉस्ट मार्केट में 25,000 है ना। जब मैंने खुद किया था तो इससे ज्यादा ही किया था, बिकॉज आज से 6 साल पहले तो इन चीजों का था ही नहीं ना, बहुत कम लोग करते थे। तो ये 21 को, हमारी टाइम थोड़ा लॉन्ग है, 11:30 बजे क्लास शुरू हो गई या रात को 9 बजे होगी, ये अकॉर्डिंग टू बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होता है। अब इसमें हम सीखने क्या क्या वाले हैं कि हाउ टू मेक ग्रिड कैसे बनानी है आप लोगों ने। 1 से 9 नंबर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मैंने आशीष जी को बताया कि 1 नंबर से क्या क्या प्रॉब्लम होगी और हेल्थ इश्यू भी क्या क्या आएंगे। और हम पढ़ते हैं 1 वाले ऐसे हैं, 2 वाले ऐसे हैं, लेकिन 1 वाला ऐसा है, 19 वाला कैसा है, 28 वाला कैसा है, तीनों अलग अलग होते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। एनिमी और फ्रेंड्स चार्ट पढ़ने वाले हैं, मेल और फीमेल नंबर पढ़ने वाले हैं, और हिडन नंबर पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर आपको कोई नंबर एक्टिव करना है तो ये चेक करो पहले कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है। उसके बाद आप पढ़ोगे एंटीडॉट। जैसे आशीष जी के नाम में अल्फाबेट ए मल्टीपल हो रहा है तो ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मल्टीपल हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम देगा, किस हद तक हेल्थ इशू देगा। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसमें इसके साथ फ्री है। आशीष जी नेम न्यूमरोलॉजी भी इसका पार्ट है। मैरिज न्यूमरोलॉजी मतलब मैरिज में कुंडली मिलान जैसे करते हैं वो भी इसका पार्ट है। और हाउ टू प्रोडिक्ट अंतरदशा, जैसे एस्ट्रोलॉजी में निकालते हैं अंतरदशा महादशा, ऐसे ही इसमें निकालते हैं इवेंट। कोर्स नहीं दिख रहा? ओके एक मिनट में दोबारा देख, कोर्स नहीं दिख रहा था? नहीं दिख रहा? ठीक है सर, अब दिख रहा है? ठीक है। इसमें हम निकालते हैं इवेंट्स, है ना, कि अगर आपकी 8 नंबर की महादशा चल रही है तो उस साल आपको क्या मिलने वाला है।
आपकी शादी कब होगी ये भी निकालेंगे। पर्सनल ईयर, जैसे हम बोलते हैं ना कि 2024 ये यूनिवर्सल ईयर चल रहा है 8, लेकिन आपका पर्सनल ईयर कौन सा है और आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट दे रहा है। 81 प्लस योगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो योगा बन के आएंगे, जो हमने कल पढ़े थे, उनकी प्रेडिक्शन अलग होगी। उन योगा में अब हम केस स्टडी भी करना सीखेंगे कि मान लो आपकी 8 नंबर की अंतरदशा आ गई और आपके पास 8 नंबर मिसिंग है, तो उस 8 सालों के लिए आपकी ग्रिड में 8 नंबर एक्टिव हो जाए। मतलब पूरा डिटेल कोर्स है। इसमें आपको एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, और ग्रुप हमारे हमेशा खुले रहते हैं। जिन्होंने हमारे से कोर्स किया उनको पता है। अभी आप लोगों को 5000 देने हैं, बाकी आपने 5500 हफ्ते या 10 दिन बाद देने। ठीक है, किसी का डाउट है क्लास में कुछ? एक बार नंबर, मेरे इसी नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हो मुझे, या कॉल भी कर सकते हो आफ्टर वेबिनार। जिस नंबर पे करना है वो है 9953000137, और जिस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है 9953533675। अब आप लोगों को समझ में आता है कि मेरे नंबर मैंने डिजाइन करे हैं, है ना। मेरी लाइफ में मुझे एजुकेशन से आगे बढ़ना था, मुझे हेल्थ इशू थे, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर बनाया। ऐसे मैंने कल भी कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, हेल्थ इशू है, बेबी नहीं हो रहा, तो उसी के अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर या नाम लेके जाएंगे। एक बार चैट पढ़ लेते हैं। ठीक है ठीक है शीशी, कोई इशू नहीं है, मैसेज कर लेना। किसी का कोई और क्वेश्चन है? जिसको उसका नाम समझ ना आ रहा हो कि मेरा नाम इतने पे है तो मुझे ये करना चाहिए, या कोई और कि मैं, हाँ जी आशीष जी, ये मेरे यूट्यूब पे लग जाएगा, जो भी आपका रिकॉर्डिंग सेशन होगा ना, ग्रुप में आ जाएगा, जिस ग्रुप से आए हो। हाँ जी पराग जी, क्वेश्चन है आपका, कोई बताइए सर। जी मैडम, अभी मेरा नाम सिर्फ कैलकुलेट करूँ तो उसका टोटल आ रहा है 6। 6 आ रहा है पराग? हाँ हाँ, तो आपकी हाँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6/6/1979। तो सर 6 अच्छा, कल भी आपकी बात हुई, तो सर जी आपको तो 6 नंबर वैसे ही प्रॉब्लम दे रहा है फीमेल से, तो ये नाम हाँ। कहाँ से अच्छा हो गया फिर? और दूसरा मैम, अगर मैं मेरी सरनेम भी साथ में कैलकुलेट करता हूँ तो सरनेम का टोटल आ रहा है 7। हाँ तो सर समझ आ गया आपको, जो कल हमने पढ़ी थी प्रॉब्लम, परसों पढ़ी थी, वो इतनी ज्यादा क्यों था? अपोजिट जेंडर से इनको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? नाम में, मोबाइल में, डेट ऑफ बर्थ में, सब यानी जगह दिक्कत है। यानी लाइफ में प्रॉब्लम ही है। हाँ जी सर, अब ये तीनों चैप्टर मैंने इसलिए साथ के साथ लिए ताकि समझ में आ जाए, है ना। अपनी लाइफ और के लिए अगर मैं खुद स्टेप नहीं उठाऊंगी तो कोई नहीं उठाएगा, बस ये चीज समझ लो। अच्छा मैम, एक और लास्ट क्वेश्चन। अभी नाम और नेम और सरनेम का अगर टोटल 1 डिजिट में करता हूँ तो 4 आ रहा है, लो सर, बराबर। सोने और पे सुहाग। मोबाइल नंबर का भी टोटल करता हूँ तो वो भी 4 आ रहा है। सर आप शुक्र और राहु से घिरे हुए हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ डालती हूँ, शुक्र और राहु जिसकी कुंडली में होते हैं पैसा, तो वो थोड़ा नेगेटिव तरीके से कमाते हैं, लेकिन उनको लाइफ में कहीं ना कहीं लिटिगेशन, कोर्ट केस, ये तो बहुत आम होता है, आम चलता रहेगा पूरी जिंदगी। राइट राइट मैम, राइट राइट, थैंक यू मैम। किसी और का क्वेश्चन है? अभी किसी ने डाला था। सलेश जी कह रहे हैं मैम सही है तो क्या चेंज करें? सलेश जी आपका नाम सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका सही है तो इट्स ओके। सही नाम आपको पता होना चाहिए क्या है, लेकिन आपका नाम सलेश सही नहीं है। सर ये डेट ऑफ बर्थ नहीं, अपने नाम को टोटल भेजिए। अगर सही है किसी का नाम आपकी फैमिली मेंबर में समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, तो फिर सेम रख सकते। लेकिन जब अभी जैसे आशीष जी ने बोला SH आ रहा है, आपका भी SH आ रहा है ना, कितने पे आ रहा है सलेश जी आपका? अब एक और चीज इसमें हम ऐड करते हैं। अब कई बार जैसे 26 कहाँ सलेश जी, फिर कहाँ सही है? 26 8 पे आ रहा है। कल भी आपकी मेरी बात हुई थी शायद, मुझे याद आ गया। ठीक है, 8 नंबर। अब ये इसमें इस उम्र में हम नाम चेंज करते हैं तो आपको स्पेलिंग को यहाँ से वहां शिफ्ट करना होता है। सबसे बड़ी चीज सीख लो, जो लोग क्लास में नहीं आना चाह रही हैं, जिनको जो भी दिक्कत लग रही है क्या करें।
कभी भी अपना बेसिक या डेस्टिनी का नंबर मल्टीपल, अल्फाबेट मल्टीपल नहीं करना, नहीं तो हेल्थ इशू अगर एक है एकदम से 10 बढ़ जाएंगे। पता होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है हमें नहीं सीखना तो सिर्फ नॉलेज ही रखो, अपने आप कोई छेड़खानी नहीं करनी, है ना। ऐसा ना हो कि कुछ और करने जाओ और खराब हो जाए। अगर मान लो मेरा नाम 4 से शुरू है, एम से, है ना, मैंने राहुल से शुरू किया है, तो आप ये समझो तो 4 को मैं डबल डबल करके एक्टिव कर लूंगी तो मेरे ग्रिड में पहले से इतने सारे 4 हैं, तो फिर मैं तो वहां पे ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, कोशिश करना कि अब, लेकिन बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो अपने बेसिक या डेस्टिनी का अल्फाबेट, जो सॉरी जो डिजिट होता है ना, उस पे अपना नाम लेके जाते हैं। लेकिन मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ना क्या है, आपकी अपनी जीपीएस है, उसको पढ़ के, उसको देख के अपने लाइफ के रास्ते निकाले जाते हैं। सिर्फ कहीं से किसी ने फ्री में कुछ भी बोल दिया उससे बेटर है चेंज नहीं करो, जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो। सर मैंने आपको क्या बोला कि ऐसे नहीं चेंज करना कि मैं अगर इसमें 6 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि आप क्या हेल्थ इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, इसलिए। किसी का कोई और क्वेश्चन है जी? नहीं तो आप लोगों का संडे का 1 घंटा आपने मुझे दिया, थैंक यू। अब मुझे बताओ कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को ये वाला बड़ा कोर्स नहीं करना तो वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी ले सकता है ना, लेकिन वो अभी शुरू नहीं हो। ठीक है, किसी क्वेश्चन नहीं है, चलिए फिर आज एंड करते हैं। ठीक है, राधे राधे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हुई तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। एक बार अनम्यूट करेंगे फिर उसके बाद चलते हैं। हाँ जी, राधे राधे।